ये बड़े भाग्य की बात है कि सीता जी अयोध्या पहुंची हैं। इधर से हमारे भारत के बड़े बड़े संतों का आगमन, ये शुभ लक्षण है महाराज, अच्छा लक्षण। सीता जी आई और कौशल्या को लगा कि मुंह दिखाई में सीता की छवि, न्यौछावर में मूल्यवान वस्तु कुछ है ही नहीं हमारे पास, इसलिए उन्होंने राम को ही दे दिया उनको कि मैं तुझे राम को ही देती हूं, आज से मेरा सर्वस्व जो था वो तेरा हो गया। और ऐसा करती तो नहीं है मां कभी, लेकिन मां ने केकई की ओर देखा, सुमित्रा की ओर नहीं। उन्हें मालूम था कि सुमित्रा का ही है क्रम देने का, लेकिन इतना आदर करते थे केकई का सब लोग कि मां कौशल्या ने केकई की ओर देखा और केकई आगे बढ़ी उनको न्यौछावर देने के लिए। दशरथ ने पूछा आप क्या देंगे? तो जैसे ये समाचार आए थे कि राम ने धनुष भंग कर दिया है, जब ये समाचार आए थे जनकपुर से चल करके राम धनुष तोड़ चुके हैं, जयमाला हो गई है सीता के द्वारा, बारात के लिए न्योता आ गया है, तब ऐसे में केकई ने एक बड़ी योजना बनाई थी सीता को कुछ गिफ्ट करने की, एक बड़ी योजना। देखिए बड़े लोग बड़ा ही सोचते हैं। अब बारात जाने के लिए तैयार है जनकपुर में, और एक पल के लिए रोका दशरथ को केकई ने यह कहकर के मन में एक नूतन विचार आया है, एक नई उत्कंठा पैदा हुई है, आपका सहयोग चाहिए। दशरथ ने पूछा क्या उत्कंठा पैदा हुई है? बोले हमें सीता जी आएंगी तो थोड़ा न्यौछावर करनी है, कोई चीज उनको अभी से तैयारी कर लें उसकी। क्या करना है? बोले आपका मित्र वो इंद्र है, और वो बार बार कहता था जब हम वहां गए थे स्वर्ग में, इंद्र की रक्षा कर। इंद्र ने अनेक बार कहा कि हमारी कोई सहायता लेना, और बार बार इंद्र प्रार्थना करता हमारा कोई सहयोग लो, हमारी कोई सहायता लो। अब इतना बार बार कोई कुछ कह रहा है तो चलो उसका सहयोग ले ही लेते। अरे क्या सहयोग लोगे इंद्र का? बोले इंद्र का परिचित है विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा से कहो कि हमारे लिए एक नया महल ही बना दे सुंदर सा। अब बहुएं इस पुराने घर में रहेंगे क्या? सीता जी यहां रहेंगे ये राजमहल में? वो जगत जननी है, लक्ष्मी जी है, ये सामान्य गृहस्थियों के बीच में, हमारे बीच में वो पराम्बा जगदम्बा उद्भव स्थितिम संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वशेषकरीम सीता न तो हम राम बल्लभा। तो आप चाहती क्या हैं? बोले बाकी हम कर लेंगे, आप तो उसे बुलाई। विश्वकर्मा को बुलाया, और आपको एक आनंद की बात बता रहे हैं, केकई ने सीता के सम्मान के लिए कनक भवन बनवाया था। कनक भवन, सोने का भवन, सोने का महल। और वो कहने लगी बहू रानी हम अभी तक उस महल में नहीं गए, मेरी ओर से कनक भवन, आप वहां बिराजेंगे। आप में से कुछ लोग जानते ही हैं, अयोध्या का कनक भवन राम जी को और सीता जी को दिया गया। मुंह दिखाइए। अब बहू से बोले क्या? अब वो थकी तो है नहीं, वो तो विस्मित हैं, चकित हैं, आनंदित हैं, उनके मन की बात हो गई। कमलासन आए, कमल पे बैठती हैं, कमल की गंध उन्हें प्रिय है,
उन्होंने कहा धन्य है ये अयोध्यावासी, हमारे अनुकूल इत्र बिछाया है इन्होंने, हमारे अनुकूल गंध हमें मिल गई है। तो लक्ष्मी जी को अपनी अनुकूल गंध, अपने अनुकूल परिवेश देखकर आह्लादित है मां। और कौशल्या ने कहा ना मेरी बहू थक गई, गोद में उठा लिया, अब तो होड़ लग गई। केके को लगा के अब कर क्या रही हैं ये, बुढ़ापे में बहू गोद में उठा ली इन्होंने, ये थक जाएंगी, उतारो उतारो। फिर केकई ने गोद में ले ली, थोड़ा वो लेकर चली तो सुमित्रा ने कहा कि आपको सब नहीं आता है करना, छोड़ दो, हम लेंगे इन्हें। अब सीता जी संकोच में है, वो कहती है आप ऐसा न करें, मैं आनंद में हूं, आपसे बस यही कहना था, बहू आए तो पलकों पे बिछाओ, गोद में उठा लो उसे पराया मत समझो। वो कुल दीपक देने आई है, वंश विस्तार करने आई है, भवतारका है, वो कुल तारिका है, घर का उजियार है, घर का प्रकाश है। वो घर का भार उतारने आ गई बहू। भाई आदर करिए, बहू नहीं आई है, बहू के बहाने घर में लक्ष्मी आई है। कौन कहता है घर में बहू आ रही है? बहू नहीं आई है, बहू के बहाने से आपके घर में अन्नपूर्णा आई है, लक्ष्मी आई है। इससे कम मत समझना, घाटे में रहोगे। और अगर आप बुद्धिमान है तो घाटे में नहीं रहेंगे, मैं जानता हूं। बहू को लक्ष्मी मानो, अन्नपूर्णा मानो, आदर करिए, उस पर विश्वास कीजिए और आप निवेश करें, आप पहल करें, आप विश्वास कीजिए, पहले आप उस पर विश्वास करें, पहले आप विश्वास करें, आप पहले आदर दें। आप जो करेंगे वही वो करेगी। आपका अगर विश्वास पहले उसके मन तक पहुंचा है तो उसमें विश्वास जग जाएगा, और आपके मन में अविश्वास है तो उस पर भी अविश्वास पैदा होगा। आपके मन में दुराव है, लुकाव है, छिपाव है, उसके मन में भी होगा। आसन पर बिठा दिया गया, सुंदर से आसन पर। फिर दूसरी बहू को भी, मांडवी को, फिर तीसरी बहू उर्मिला, और चौथी श्रुतकीर्ति। सुंदर से आसन, शुभ शगुन नेगाचार होने लगे, मंगलाचरण होने लगा। दशरथ जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा है तो रानियों का काम, पर हमसे तो नहीं रहा जा रहा है, हम तो बहुओं के दर्शन करने चलेंगे। अब दशरथ को लगा कि ये ऐसा उचित तो नहीं है रनिवास में अनायास हमारा जाना, तो सुमंत्र को भी साथ में ले लिया। फिर उन्हें ऐसा लगा कि सुमंत्र से बात नहीं बनेगी, एक बड़ा सा काम कर लेते हैं। हिम्मत करके गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाया और कह ले, गुरुदेव बहुओं को आशीर्वाद ही दे दे। वशिष्ठ भी साथ, सुमंत्र। और जब गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हो रहा है ये सुना सबने, और राजा आ रहे हैं, तो बहुएं बेचारी खड़ी हो गई। अच्छी भली सिंहासन पर बैठी थी, बहुएं खड़ी हो गई प्रणाम करने के लिए। अब दशरथ जी को कोई बहाना तो मिला नहीं बात करने का, उन्हें तो दर्शन करने थे सीता जी के, अपने बहू के दर्शन के लिए। उन्हें पता ही था लक्ष्मी है, लक्ष्मी का दर्शन ही कर ले। अब 4 कुमार खड़े हैं और चारों कुमारियां, राम, भरत, लखन, रिपुदमन। सिए मांडवी उर्मिला स्तुति कीरत बर बाम, 4 सुमन 4 उरतन तुलसी करत प्रणाम।